राजधानी लखनऊ में 3 साल 5 दिन बाद नगर पंचायत गोसाईगंज के सभासदों को दिलाई गई शपथ। मोहनलालगंज सभा कक्ष में उपजिलाधिकारी पवन पटेल ने नगर पंचायत गोसाईगंज के नवनिर्वाचित सभासद शर्मेंद्र मिश्रा एवं यास्मीन फातिमा को एक पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। लंबे इंतजार के बाद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने पर समर्थकों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। इस दौरान नगर पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारा इस आज शपथ ग्रहण में की लड़ाई हम बहुत पहले से लड़ रहे थे। 13 मई 2023 को हमारा निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर से नगर पंचायत गोसाईगंज के सदस्य के रूप में दिया गया था, परंतु घोर लापरवाही हमारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई है, जिसके बाद हमारा 3 साल 5 दिन बाद यह शपथ ग्रहण हो रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि शपथ ग्रहण तो मैंने ले लिया है, मैं इस्तीफा भी जेब में ही रखता हूँ, मैं इस्तीफा भी कल देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर इन दोषी लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो इस शपथ ग्रहण का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर शपथ ग्रहण सही थी तो वो अधिकारी और कर्मचारी कौन थे जो इस लापरवाही के कृत्य को अंजाम दे रहे थे। ये हमारी जो है लोकतंत्र की हत्या थी। 3 साल 5 दिन बाद आज मैं जो है इस शपथ ग्रहण की लड़ाई में डीएम से, एडीएम, एफआर से, उच्च अधिकारियों से, माननीय राज्यपाल महोदय तक मैं गया इस बात को कहने के लिए, तब जाकर के आज 3 साल 5 दिन बाद ये हमारा शपथ ग्रहण हो पाया है। और ये हमारी उस जनता का जो 3 साल बर्बाद हुआ है उसका हिसाब 1-1 रुपए का मैं इन बाकी के 2 सालों में लूँगा। और ये बिल्कुल निश्चित है कि इस शपथ ग्रहण के बदले हम ये 2 साल अपने पूरे जनता के नाम जो है देंगे और 2 साल में जितना विकास कार्य हो सकता करते रहेंगे। ये हमारा जो है प्रण संकल्प रहेगा इस शपथ ग्रहण लेने के बाद। ये कहना है कि जो 3 साल पहले हमें जो सूचना दी गई थी उस सूचना में ना तो समय था और ना स्थान का नियत पता था, लिहाजा हम लोग जब कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय पर कुछ भी कार्यक्रम नहीं था। कार्यक्रम कहीं किसी प्राइवेट जगह पर किया जा रहा था, जिसका ना तो उस हमारे नोटिस में जो सूचना पत्र आया था उसमें ना तो समय का इंकित था और ना दिन का था और ना स्थान का था। दिन था तारीख की, तो समय और स्थान ना होने की वजह से हम लोग शपथ के लिए वंचित रह गए। उसके बाद किसी अधिकारी ने कोई खोज खबर नहीं ली, मैं लगातार उस अधिकारियों से मिलता रहा। उसके बाद आज ये हमारे हाथ में कल रात में 8:08 पर माननीय शासी अधिकारी के कर्मचारी द्वारा नगर पंचायत के द्वारा मुझे एक सूचना पत्र मिला कि कल आपको इमीडिएटली 11:30 बजे मोहनलालगंज तहसील के सभागार में शपथ लेना है। तब मैं किसी तरीके से आनंद फानंद में अपने शुभचिंतकों को, अपने चाहने वाले लोगों को, अपने बड़े भाइयों को मैंने किसी तरीके से सूचना की, तब जाकर के ये इतने लोग आ पाए हैं। अगर ये मुझे जानकारी 2 दिन पहले देते तो शायद और भी बहुत से लोग आते हैं। ये समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। मेरे संज्ञान में भी आया कि मतलब 2 सभासदों ने शपथ ग्रहण नहीं किया, तो नोटिस जारी करवा देंगे ताकि जो उनके भी। इसकी सच्चाई यह है कि पूर्व में जब सभी हम लोग जीत कर आए, सभी 10 सदस्य और मैं जीत कर आया, तो नगर पंचायत द्वारा जो है शपथ ग्रहण का आयोजन कराया गया, जिसमें उपजिलाधिकारी द्वारा शपथ दिलाई गई थी और सभी सम्मानित जन, पूरे नगर के हज़ारों लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। उक्त समय में इनको भी लिखित सूचना दी गई थी और इनकी रिसीविंग भी मेरे पास है। इनको भली बात अवगत था कि शपथ ग्रहण कब, कितने बजे, कहाँ पे, किस स्थान पे होना है। इन लोगों द्वारा मात्र इस वजह से वहाँ पे शपथ लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि कभी समय यह था कि नगर पंचायत में अधिक संख्या में समाजवादी पार्टी के सदस्य जीतते थे, इनके अध्यक्ष भी होते थे। और पूर्व में एक समय था कि 8 सदस्य जो है समाजवादी पार्टी के 10 वार्डों में जीतते थे, और आज समय यह है कि मात्र इनके 3 सदस्य जीते समाजवादी पार्टी से, 7 सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी से जीते। तो इनको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी उस शपथ ग्रहण में शपथ लेने में। इनका कहना था कि वहाँ पे भाजपा के नेता या जनमानस पब्लिक ज़्यादा है और हमारे सहयोगी कम है या हमारी संख्या कम है, तो वहाँ हमें इनको अपमान महसूस हुआ, इसलिए इन्होंने वहाँ पे शपथ नहीं ली। बाकी किसी द्वेष से नगर ने, पंचायत कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। 3 वर्षों तक इन लोगों ने जिम्मेदारी भी नहीं समझी शपथ लेने की। अब इनके द्वारा कहा गया कि हमारी शपथ करा दी जाए, इस पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया और हम लोगों ने कंसल्ट करके शपथ ग्रहण करा दिया गया।